नमस्कार। तो आज मैं आज मैं आज मैं ते आप लोगों को बताऊंगा कि होम्योपैथ की दवाओं के लिए पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। पोटेंसी के सिलेक्शन के बिना बिना होम्योपैथिक दवाओं को देना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है तो मरीज़ के लिए सही पोटेंसी का चुनाव करना। आप लोग भी ढेर सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें तमाम लोग दवाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन दवाओं को जानने के साथ साथ दवाओं की पोटेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अन्यथा जब तक आप दवाओं के पोटेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर उन्हीं दवाओं से फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो फिर इतनी पोटेंसी का चुनाव कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ मतलब सामान्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि उम्र बढ़ने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की ससेप्टिबिलिटी घटती जाती है। किसी भी दिक्कत है बुजुर्ग व्यक्ति को मतलब मेडिसिन देनी हो तो फिर दवा का पावर मिनिमम रखें आप 30 पावर या 30 से भी नीचे। नौजवान व्यक्ति के लिए तो मिडिल पोटेंसी 30 या 200 आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए 20 या 25 साल से कम के लिए हाईएस्ट पोटेंसी आप दे सकते हैं। 200 से लेकर के 1000 पावर तक की मतलब दवा खिला सकते हैं। पोटेंसी का सिलेक्शन करने के समय ते कुछ बातों का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है। पहली चीज़ यह कि बीमारी किस तरह की है। बीमारी में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसा कि आप जानते हैं कान में दर्द है लेकिन मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ नहीं है, बनावट में कोई फ़र्क नहीं आया है। पेट में दर्द है तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये फंक्शन हमारा नॉर्मल नहीं है। ऑर्गेनिक चेंज कुछ नहीं हुआ है। हमारा मतलब लीवर बढ़िया फंक्शन कर रहा है, पैंक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है, स्प्लीन अच्छे से काम कर रहा है। तो फिर इसे हायर पोटेंसी खिला सकते हैं। अगर मतलब किसी व्यक्ति में पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, फाइंडिंग्स बता रही हैं आपके मतलब टेस्ट बता रहे हैं कि मतलब बनावट में फ़र्क आ चुका है। ऑर्गेनन का साइज मतलब छोटा है, लीवर का साइज आपके छोटा या बड़ा मतलब हो चुका हो, किडनी का साइज छोटा या बड़ा हो चुका हो, हार्ट का साइज हो, ट्यूमर्स हो, ऑर्गेनिक चेंजेज हैं कहीं भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिक चेंजेस अगर मतलब बॉडी में मौजूद है तो फिर वहाँ पर हायर पोटेंसी बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस बात का आपको मतलब ध्यान मतलब रखना चाहिए। हायर पोटेंसी परेशानी को मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इन सब केसेज में तो लोअर पोटेंसी देना चाहिए आपको 30 या 6 पावर में। तो साथ ही डोज का भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोगों को मतलब लगता है कि होम्योपैथ की मतलब दवा नुकसान भी नहीं होता है, साइड मतलब इफेक्ट नहीं होता है, फ्रिक्वेंटली खिलाते रहते हैं। ऐसा मतलब कतई न करें। इसमें भी दिक्कत है। इस बात को जानना चाहिए आपको कि पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मिनिमम डोज दें। 2 से 3 खुराक काफ़ी है 15 दिनों पर। फंक्शनल प्रॉब्लम है, अगर ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं हुए हैं तो फिर फ्रिक्वेंट डोज आप खिला सकते हैं 3 घंटे पर।
3-3 घंटे पर आप मतलब ती 3 दिन तक आप मतलब खिलाने के बाद से मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ बीमारी के बारे में जानना चाहिए। बीमारी मतलब इतने नई है कि इतनी पुरानी है। नई अगर इतनी प्रॉब्लम है, अगर सीजनल चेंजेस के मतलब कारण है, दूसरी किसी कारण के से है, तो फिर आप इतनी फ्रिक्वेंट मेडिसिन खिला सकते हैं। पुरानी अगर इतनी बीमारी है, कई सालों से मतलब इतने बनी हुई है, तो फिर इतने फ्रिक्वेंट डोज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसमें भी ते वो पहले वाला ही नियम काम करता है। दवा की मतलब थी कुछ डोज खिला करके 2 से 3 खुराक खिला करके 15 दिन तक छोड़ दें। वेट एंड वॉच, ये एक्शन आप देखें ये पेशेंट पर कि 15 दिन के बाद मतलब सिचुएशन कैसी है। 15 दिन के बाद ही ते रिपीट करने के ते बारे में सोचें। ये वाला दिक्कत है। विषय लंबा है, संक्षेप में कहना थोड़ा सा इतनी मुश्किल है। कोई भी अगर आपको मैंने जानकारी चाहिए तो फिर आप इतने डायरेक्टली मतलब कमेंट सेक्शन में थे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।